कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। बच्चों को नशा नहीं दिया जाए, याद नहीं किया जाए, यत्रवत नहीं किया जाए। क्या किया जाए? समझ अवधारणा दिया जाए। क्या दिया जाए? अवधारणा दिया जाए। ये जो है, ये सब जितना भी चीज है, ये सब गलत चीज है। परिभाषा याद करना, उसको अवधारणा दिया जाए। उसके बाद जो है अभिसारी, क्या बच्चों को अभिसारी शिक्षा दी जाए? नहीं, बच्चों को अपसारी शिक्षा दी जाए। अपसारी शिक्षा दी जाए। बच्चों को ऊंचा विचार रखना चाहिए, खुला विचार रखना चाहिए। अब कहता है क्या मानकीकृत परीक्षा दिया जाए? मानकीकृत, इसको कहते हैं नहीं, बच्चों को लचीला बनाया जाए। क्या बनाया जाए? लचीला बनाया जाए। उसके बाद कहता है उसको क्षेत्र में भ्रमण किया जाए। क्या किया जाए? बच्चों को क्षेत्र भ्रमण किया जाए। उसके बाद चार दीवारी से बाहर रखा जाए। चार दीवारी से बाहर ले जाए। उसके बाद कहता है कि रोमांच किया जाए, माने उसको क्या, कक्षा को क्या किया जाए? रोमांचक किया जाए, रंगमंच किया जाए, नाटक किया जाए, है ना। बच्चा को अगर मन नहीं लगते, उसको गतिविधि से पढ़ाया जाए। क्या चीज से? गतिविधि से। उसको जो है अन्वेषण किया जाए, खोज विधि से पढ़ाया जाए। खोज विधि से, अन्वेषण से, अन्वेषण से उसको जो है समावेशी शिक्षा दिया जाए। क्या दिया जाए? समावेशी शिक्षा। उसको दिया जाए खेल विधि। इसको क्या दिया रहा है? उसको क्या है? खेल विधि से सिखाया जाए। खेल विधि से सिखाया जाए। उसको जो है एक से अधिक विषयों से जोड़ा जाए। एक से अधिक विषय से क्या जाए? जोड़ा जाए। तो इस ढंग से जो है बच्चों को जो है प्रश्न पूछने की आजादी दी जाए। प्रश्न पूछने की क्या दी जाए? आजादी दी जाए। ये सब करने से बच्चों में पढ़ने की इच्छा जागृत होगा। बच्चों को पढ़ाने का यही एक ढंग है और इसी का एक तर्क है। अब क्या जाए, जब इसको पढ़ ले तो बच्चा को क्या उद्देश्य होगा, क्या उसकी एपिसोड में एक क्वेश्चन है कि ये सब हम पढ़ाएं तो लक्ष्य क्या हुआ, है ना। कहता है कि पढ़ाने का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न उठता है कि पढ़ाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दो ही उद्देश्य हो सकता है। एक उद्देश्य हो सकता है संकीर्ण, संकीर्ण उद्देश्य, और एक हो सकता है उच्च संकीर्ण उद्देश्य। दूसरा है उच्च संकीर्ण उद्देश्य। देखिए, संकीर्ण उद्देश्य और उच्च संकीर्ण उद्देश्य दोनों को समझ लीजिएगा एगो अथी से, है ना, उन्हें समझ लीजिए। वो गाना है कि चांद सी महबूबाना हो अपनी, जैसा मैंने सोचा था, और तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। देखिए, गाने का मतलब है संकीर्ण उद्देश्य। कोई आदमी जो है खाता है जीने के लिए। कोई आदमी जो है दाल भात तरकारी खाता है इसलिए कि वह जी सके। तो जो दाल भात तरकारी खाता है उसको संकीर्ण उद्देश्य है, छोटा उद्देश्य, कि हम किसी तरह से
जी सके। और फिल्म में या धारावाहिक में या जो भी है आप टीवी पर देखते हैं तो टेबल पर जो है एक चाकू रखा हुआ सेब मिलेगा एक टोकरी में, एक में अंगूर रहेगा और एक में बेदाम रहेगा, साबूदाना रहेगा, माने अनार रहेगा। तो उसका क्या हुआ, एक ऊंचा उद्देश्य हुआ। वो किस लिए खाता है, सारे विटामिन को लेता है, फल से, दूध से, दही से, माने देखिएगा उसका टेबल जो है भरा रहेगा। तो जो भरा है उसको कहते हैं उच्च उद्देश्य। उसका कैसा उद्देश्य है कि सारे प्रोटीन को खाना, और एक जो है खाली दाल भात सब्जी जो खाता है उसको कहते हैं निम्न उद्देश्य, है नहीं, निम्न उद्देश्य। तो जो उद्देश्य संकीर्ण उद्देश्य का मतलब यही हुआ जिसे जीने के लिए खाता है, और एक जो है उच्च उद्देश्य हुआ कि नहीं हमको खाना ही एक जीवन में लक्ष्य है। अगर खाएंगे तो सारे विटामिन खाएंगे, दूध खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, अंगूर खाएंगे, सेब खाएंगे, और सारा मेरे थाली पर सजा रहना चाहिए। तो जो होता है इसको कहते हैं ऊंचा उद्देश्य और एक कहते हैं निम्न उद्देश्य। हमको लगता है समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ तो बात है कि पढ़ाने का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ना। तो पहला उद्देश्य बच्चे का है कि अवधारणा। पहला उद्देश्य जो है अवधारणा, बच्चे के अंदर समझ विकसित हो जाए, वह किसी को चोरी नहीं करे, डकैती नहीं करे, अनर्गल काम नहीं करे, उसको इतना समझ हो जाए, क्या हो जाए, उसके अंदर समझ हो जाए। अवधारणा उसी को कहते हैं समझ को। और जब उसके अंदर समझ हो जाएगा तो क्या करेगा, संरचनात्मक करेगा। संरचनात्मक मतलब संरचनात्मक करेगा। वो क्या करेगा, निर्माण करेगा, कोई चीज का निर्माण करेगा। हिसाबे बना लिया, क ख ग सीख लिया, वह मैंने कुछ बच्चा सीख लिया, तो वह क्या करेगा, कुछ चीज का अंदर में क्या करेगा, निर्माण करेगा। और जब निर्माण करेगा तो तीसरा चीज जो है उसके अंदर जागृत होगा सृजनात्मक का। सृजनात्मक का, सृजनात्मक का मतलब होता है खोज। वो कुछ खोजेगा, वह अन्वेषण करेगा। बच्चा अन्वेषण करेगा, कुछ चीज खोजेगा। क्या हो ऐसे न्यूटन क्या था, रोज दिन पैर तरी गिरता है, लेकिन न्यूटन क्या कहा कि सारे अम्मा नीचे का गिरता है, ऊपर का नहीं गिरे। तो उस पर क्या किया, वो खोजा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये आम नीचे गिरता है, ऊपर नहीं खोद दिया है। तो बच्चा कुछ खोजेगा, और जब खोजेगा तो उसके अंदर क्या होगा, संकल्पनात्मक विकसित होगा। संकल्पनात्मक विकसित, वह जो है सपनों की दुनिया में जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज जो है यहाँ संकीर्ण उद्देश्य और उच्च उद्देश्य से समझ में आता है। पहले अवधारणा होगा, विकसित मिलेगा, उसके बाद संरचनात्मक विकसित होगा, फिर सृजनात्मक विकसित होगा, फिर संकल्पनात्मक विकसित होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और धन्यवाद।